भिलाई में आज छत्तीसगढ़ की ऊर्जा इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। सेल और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम एनएसपीसीएल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के मरोदा वन जलाशय में 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ सौर विद्युत संयंत्र स्थापित किया है। 111 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित ये संयंत्र 80 एकड़ जल क्षेत्र में फैला है और हर साल लगभग 34 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसका उपयोग भिलाई इस्पात संयंत्र की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में होगा, जिससे हर वर्ष 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और लगभग 23,000 टन कोयले की बचत होगी। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथियों ने पूजा अर्चना कर शिलापट का अनावरण किया, आकाश में गुब्बारे छोड़े और वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस परियोजना की परिकल्पना एनएसपीसीएल के निदेशक राजीव पांडे ने की थी, जिसे तत्कालीन निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पंडा की स्वीकृति के बाद साकार किया गया। मेसर्स माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और क्वांट सोलर के सहयोग से तैयार ये सौर संयंत्र जल वाष्पीकरण को कम करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराएगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एनएसपीसीएल एंड सेल भिलाई स्टील प्लांट का। हम लोग चालू किए थे ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल पहले। बहुत फैन फेयर के साथ चालू किए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिट हो रहा था ये फ्लोटिंग सोलर, एंड सेल का भी फर्स्ट यूनिट हो रहा था। एंड कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग आज इसको इनागुरेट किए हुए हैं, कमीशन करने जा रहे हैं। उसका 3 में से 1 यूनिट करने जा रहे हैं एंड बाई अक्टूबर बाकी दोनों यूनिट भी आ जाएगा। इसके चलते प्लांट को काफ़ी फ़ायदा होगा एंड उसका कॉस्ट वाइज भी इसका रेट काफ़ी कम है। जैसे हम लोग देख पा रहे थे, एनएसपीसीएल प्रेजेंटेशन दे रहा था कि इसका लेवलाइज्ड कॉस्ट है 3.71 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। आज की डेट में बाहर से खरीदते हैं तो अराउंड 7 रुपया के से ऊपर होता है। तो कॉस्ट के हिसाब से फ़ायदा है। एंड आप जैसे बोले थे कि डिकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स हैं स्टील प्लांट के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है डिकार्बोनाइजेशन का। उसको रिड्यूस करने में भी इसका काफ़ी रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो आगे चल के और भी यूनिट्स लाएंगे। एनएसपीसीएल बहुत अच्छा काम किया है इसमें। सो अगेन सबको बधाई है, पूरा भिलाई स्टील प्लांट बिरादरी को एज वेल एज एनएसपीसीएल को एंड सेल को भी काफ़ी बधाई है इसके प्लांट को। इस पे ये 15 मेगावाट का सोलर पावर इंस्टॉलेशन है। ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन है और ये छत्तीसगढ़ भिलाई शहर और छत्तीसगढ़ के लिए एक तो गर्व की बात है। और हम लोग का ये पहला इनिशिएटिव है। आगे हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं। ये 15 मेगावाट जो बना है उसके बाद में हम लोग नंदिनी में बनाएंगे सोलर पावर, मरोदा 2 में भी बनाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आगे देश का जो एम है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 500 गीगावाट तक आरी पावर को लेना है, इसमें हम लोग का ये योगदान रहेगा। सर, CO2 को भी कुछ कम करने की बात चल रही है। ये तो CO2 कम करेगा ही, ये तो ओबियस है, उसमें बोलने का कुछ नहीं है। जितना आरी पावर होगा वो CO2 हम लोग जितना CO2 जनरेट करते हैं वो उसको कम करेगा। उसमें पर्यावरण का कितना फायदामंद होगा? पर्यावरण के लिए बहुत फायदामंद होगा। हम लोग कोयला उतना कम कर जलाएंगे तो ये फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए ये एक तो अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, ये हमारा सेल के साथ प्रीमाइसेस में पहला प्लांट है 15 मेगावाट फ्लोटिंग का। इसके अलावा हमने भिलाई में ही एक मरोदा 2 रिजर्वर में 20 मेगावाट का प्लान अभी सबमिट किया हुआ है और एक नंदिनी एयर स्ट्रिप एरिया है उसमें 25 मेगावाट हम लोग सबमिट किया है, तो उसका भी जल्दी अप्रूवल होने की उम्मीद है। इसके अलावा हम लोग सेल के बोकारो प्लांट्स में भी हम लोगों ने 2 प्लांट्स के लिए 20 मेगावाट और 30 मेगावाट के लिए प्रपोजल सबमिट किया है। उसमें भी हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमको अप्रूवल मिल जाएगा और उसमें काम शुरू हो जाएगा। प्लस हमारे एनटीपीसी जो प्रमोटर है उसको ग्रीन पावर का फायदा हो रहा है, पावर सेक्टर में ग्रीन पावर बढ़ रहा है और सेल को इस पावर से ग्रीन स्टील प्रोड्यूस होगा, तो हमारे दोनों प्रमोटर को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो हम लगातार इसमें अपना ग्रीन पावर क्षमता को बढ़ाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे।